दोस्तों, आप सभी को राम राम। 24 घंटे में सरकार की तरफ से एक ऐसी अपडेट आनी है जो पूरे मार्केट को हिला सकती है। और ये आपको पता है कि मैं आपसे कहता हूँ कि महीने में 3 ऐसे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, जिससे मतलब तकरीबन 500 से 1000 पॉइंट तक का निफ्टी बैंक पे असर पड़ता है। निफ्टी 50 पे आप 200 से 300 पॉइंट कह सकते हो। तो ये वही पर्टिकुलर नंबर हैं जो आने वाले हैं, जो सरकार की तरफ से आते हैं, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं। और आपको पता है अगर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये आ रहे हैं तो आप ये खुद समझ लीजिए ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और ये पूरे हॉट टॉपिक में रहते हैं, मतलब पूरे देश में हॉट टॉपिक में रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन देखिएगा, इंडियन का जो डेटा आना है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन का डेटा, ये आपको देखने को मिल रहा होगा क्या है। ये बढ़कर आ सकता है और ये बढ़कर आने के बाद इतना दबाव बना देगा आरबीआई पे कि आप इतना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपके अपर बैंड की तरफ पहुंच रहा है, बट स्टिल आप उसको देखिएगा कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो आप देख सकते हो इंडियन जुलाई कंज्यूमर इन्फ्लेशन लाइकली एज्ड हायर ऑन फूड प्राइसेस। और आपको पता है कि अभी वेडिंग सीजन नहीं आया है, वेडिंग सीजन में तो ये चीज़ें और बढ़ सकती हैं, लेकिन आप फिर भी समझोगे कि ये चीज़ इन्फ्लेशन को अगर बढ़ा रही है। और इन्फ्लेशन के नंबर आते ही तुरंत देखिएगा निफ्टी बैंक पे सबसे बुरा असर होता है। और ये 24 घंटे के बाद आने हैं। कल जितनी भी मार्केट में पोजिशनिंग होनी है इसके बेसिस पे होनी है कि ये नंबर कैसे आएंगे, ये नंबर खराब आएंगे कि अच्छे आएंगे। तो वो पूरा जो सिनारियो ही डिसाइड होगा कल का और परसों का, वो इन्फ्लेशन के नंबर के बेसिस पे ही होगा। तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट मंथली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट नंबर होते हैं। और फिर आपको पता है कि वो चीज़ आरबीआई का जो टारगेट है उससे ऊपर निकल चुकी है। मतलब आरबीआई का बेसिकली जो टारगेट है, लोअर बैंड है 2, अपर बैंड है 6, उसको रखना है 4 के नीचे। तो ये गाड़ी तो हाथ से निकल चुकी है। मतलब इन्फ्लेशन 4 के ऊपर तो लास्ट मंथ ही निकल गया था, यानी कि जो एक कंफर्ट लेवल था आरबीआई का उससे ऊपर ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है आपका। अगर आप देखेंगे जो आपका इन्फ्लेशन का नंबर है वो उससे ऊपर ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी कि यहाँ पे ये जो है क्या ये अपने अपर बैंड के आसपास पहुँच जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है अनइवन रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री दिस ईयर हैज़ हैम्पर्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट। यानी कि अब मॉनसून के कारण जो पर्टिकुलर अनइवन रेनफॉल हुआ है, मतलब एक स्टेबलाइज्ड रेनफॉल नहीं देखने को मिला है, आपको स्टेबल रेनफॉल नहीं देखने को मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इससे आउटपुट पे असर पड़ा है, जिससे फूड की कॉस्ट बढ़ गई है और जो हाउस होल्ड का स्पेंड है वो 40% तक बढ़ गया है फूड पर। मतलब जो आपकी जो सेविंग्स हैं उन पे 40% का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है ड्यू टू द फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन जो है उसके कारण देखिएगा, ये बहुत ही बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी तक आरबीआई ने ना तो रेट कट की तो बात ही ना करी है, रेट हाइक नहीं करा इसको कंट्रोल करने के लिए। तो आप देख सकते हो इन्होंने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ दिया था। और ये कैसे इसको डिफेंड करेंगे, अगर संसद के सामने करेंगे, जब इनको बुलाया जाएगा आरबीआई के गवर्नर को कि आप इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद भी क्या कर रहे हो, आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे, तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, उसके क्या आपने आउटकम के लिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। तो वो चीज़ देखिएगा आरबीआई को अपने आप प्रेशर क्रिएट करने लगेगी, जो कि एनर्जी के कारण आई है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल देखिएगा रूटर्स हैं, 5 से 7 अगस्त तक देखिएगा यहाँ पे इन्होंने पूरा करा है। 40% यानी 40 इकोनॉमिस्ट को यहाँ पे टेकन किया है, यानी कि इस पर्टिकुलर सर्वे में। और इनका जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट है एनुअल बेसिस पे जो चेंज है वो इंक्रीमेंट बता रहा है। मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर इनके हिसाब से जो 40 इकोनॉमिस्ट के पोल हैं र्यूटर के, तो वो बता रहा है इंक्रीमेंट होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कम से कम 4.5 दिखा रहा है। अगर ये 5 तक पहुँच जाता है या 4.5 के ऊपर ही आ जाता है तो भी आप समझिएगा कि मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि मार्केट ये एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि ये जितना 4 के नीचे रहे, 4 के ऊपर तो जाए ना, बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो ये कल बहुत बड़ा देखिएगा एक शॉकिंग अपडेट है
कि इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ के आते हैं तो बहुत पैनिक क्रिएट करेंगे। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।